Good morning, students. In today's session, I'm going to discuss with you balanced budget and unbalanced budget. Simply, balanced budget and unbalanced budget are two kinds of budget. ठीक है, अगर बजट की हम बात करें बेटे, बजट या तो बैलेंस्ड होएगा या अनबैलेंस्ड होएगा। बजट एंड बैलेंस बजट क्या है? ये दो ऐसी पोजीशंस हैं जिसमें हम बजटेड रेवेन्यू को बजटेड एक्सपेंडिचर के साथ कंपेयर करते हैं। जनरली क्या होता है बेटे कि जब गवर्नमेंट बजट बनाती है तो गवर्नमेंट अपनी रेवेन्यूज़ एंड एक्सपेंडिचर का एक बजट तैयार करती है। गवर्नमेंट की ये कोशिश होती है कि जो हमारे रेवेन्यू है और एक्सपेंडिचर है ये मैच कर जाए, मतलब ये इक्वलाइज हो जाए। प्रैक्टिकली कभी ऐसा होता नहीं है। प्रैक्टिकली या तो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर की जो एस्टिमेशन है इस तरह से होती है, या तो रेवेन्यूज़ एक्सीड कर जाती हैं एक्सपेंडिचर से, ये एक्सपेंडिचर रेवेन्यू से एक्सीड कर जाते हैं। ये रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर जब एक दूसरे से मैच करते हैं दैट इज़ कॉल्ड बैलेंस बजट। ठीक है, ये बहुत ही एक आइडियल पोजीशन है विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अचीव फॉर अ गवर्नमेंट। कोई भी गवर्नमेंट नहीं है जो बैलेंस्ड बजट बना सके। ठीक है, तो हमेशा जो गवर्नमेंट का बजट होता है वो अनबैलेंस्ड ही होता है। सो लेट अस डिस्कस दिस फिनोमिना। वी हैव टू डिस्कस कि बैलेंस बजट होता क्या है। द बजट इन विच बजटेड रेवेन्यू एंड बजटेड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट आर इक्वल इज नोन एज बैलेंस बजट। In other words, if expected revenue and expected expenditure of the government are equal, then such a budget is known as balanced budget. So equation wise, balanced budget is the position where budgeted revenue is equal to budgeted expenditure, right? So जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं बेटे, उनकी हमेशा ये अप्रोच रही है दैट दे शुड बी बैलेंस बजट। According to them, there is always full employment in an economy in the long run. So there is no disequilibrium of any sort in the economy in the long period. Hence, government should adopt the policy of balanced budget in such a situation. उनके अकॉर्डिंग इकोनॉमी में हमेशा ही फुल इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, और लॉन्ग रन में अगर हम बात करें देन शॉर्ट रन में ऐसा हो सकता है कि कभी इकोनॉमी डिसइक्विलिब्रियम में हो जाए, बट लॉन्ग रन में जाके जो डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस हैं इस हिसाब से वर्क करते हैं कि फुल इक्विलिब्रियम की सिचुएशन अराइज होती है। एट दैट टाइम जब फुल इक्विलिब्रियम है इकोनॉमी में तो बजट भी हमारा जो हमारे बजटेड एक्सपेंडिचर है वो बजटेड रेवेन्यू से एक्सीड नहीं कर सकते लॉन्ग रन में। ठीक है, टेम्प्ररी बेसिस पे हम इधर उधर सोर्सेज को, किसी एक सोर्सेज का जो फंड है उसको रिड्यूस करके दूसरे सोर्स में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बट नॉट इन लॉन्ग रन। तो गवर्नमेंट को अपना एक्सपेंडिचर रिड्यूस करना पड़ेगा जब भी रेवेन्यू से एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ करते हैं। अगर गवर्नमेंट की रेवेन्यू एक्सीड कर रही है एक्सपेंडिचर से तो गवर्नमेंट ने जो भी सरप्लस फंड्स अराइज होते हैं गवर्नमेंट उसको कहीं ना कहीं पे स्पेंड करने का प्रोजेक्ट बनाएगी, या तो उसको इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड करेगी, एजुकेशन पे करेगी, जो भी गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ हैं गवर्नमेंट उस पर स्पेंड करेगी। तो इन लॉन्ग रन बजटेड पोजीशन विल बी ऑलवेज बैलेंस एज पर द व्यू पॉइंट्स ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। सो अगर मान लो कि बैलेंस बजट आता है इकोनॉमी में, देन देर विल बी सर्टेन मेरिट्स ऑफ द बैलेंस बजट। फर्स्ट, इट विल हेल्प इन मेंटेनिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी। वो इकोनॉमी जो होगी ना वो बड़ी आइडियल पोजीशन होगी इकोनॉमी की। इकोनॉमी में स्टेबिलिटी होएगी, मतलब ना तो वहाँ पे कोई डिसइक्विलिब्रियम होगा, कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, सॉरी, कोई इन्फ्लेशन नहीं होगी, राइट। सो गवर्नमेंट डज नॉट नीड टू रिजॉर्ट टू डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होती है कि जब गवर्नमेंट को बोरिंग्स रेज करनी पड़ती हैं। बोरिंग्स गवर्नमेंट कब रेज करती है? जब गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर हैं इट एक्सीड्स इट्स बजटेड रेवेन्यू। एट दैट टाइम वो जो एक गैप है वो गैप को बिल्टअप करने के लिए गवर्नमेंट लोन्स रेज करती है, डेट फाइनेंसिंग करती है, मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करेगी या डिबेंचर्स इशू करेगी सो दैट कि वो जो गैप है उसको मीट आउट किया जा सके। तो गवर्नमेंट का अगर बजट बैलेंस है तो गवर्नमेंट को कोई टेंशन ही नहीं है, कोई डेफिसिट फाइनेंसिंग की भी इशू नहीं होगा, राइट। इसके अलावा अगर गवर्नमेंट बजट बैलेंस बजट प्रिपेयर करती है एट दैट टाइम द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर
आर इक्वल एंड द गवर्नमेंट ट्राइज टू अवॉइड द वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट की ये कोशिश होगी कि किसी तरह से कोई वेस्टफुल एक्सपेंडिचर उस इकॉनमी में ना हो। बैलेंस बजट इज़ सुटेबल फॉर सच एन इकॉनमी वेयर देर इज़ फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ये जो बैलेंस बजट है इट इज़ सुटेबल ऑब्वियसली जहाँ पे फुल इक्विलिब्रियम है। But there are certain demerits also. Balanced budget is not appropriate during the depression and unemployment. मतलब ये तो एक कुछ conditions हैं, अगर तो फुल इक्विलिब्रियम है इकोनॉमी में, ठीक है, नॉर्मल सर्कमस्टांसिस चल रहे हैं, उस सिचुएशन में ही बैलेंस बजट हो सकता है। बट अगर इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट है, डिप्रेशन है, इस टाइम पे अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में इक्विलिब्रियम कभी हो ही नहीं सकता और आपका जो बजट है कभी भी बैलेंस नहीं हो सकता। बैलेंस बजट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट ड्यूरिंग बूम एंड ओवर एम्प्लॉयमेंट। अगर इकोनॉमी में इवन बूम चल रहा है या ओवर एम्प्लॉयमेंट चल रहा है, एट दैट टाइम ऑल्सो बजट विल नॉट बी बैलेंस, ठीक है। सो बजट बैलेंस बजट इज़ नॉट यूजफुल फॉर बैकवर्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑल्सो। गवर्नमेंट हैज़ टू अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ डेफिसिट बजट टू जनरेट रिसोर्सेज, क्योंकि ऐसी इकोनॉमीज़ में लोगों के पास पैसा कम होता है तो गवर्नमेंट को मनी फ्लॉट करनी पड़ती है अपनी तरफ से आउट ऑफ पॉकेट जाके, सो दैट इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो सके, इनकम जनरेशन हो लोगों की। तो एट दैट टाइम बैलेंस बजट का कभी कंसेप्ट अराइज ही नहीं होता जिस इकोनॉमी में ऑलरेडी इतना अंडर डेवलपमेंट है, राइट। नाउ द नेक्स्ट type of budget is unbalanced budget. That budget in which budget revenue and budgeted expenditure of the government are not equal is known as a unbalanced budget. In other words, if expected revenue and expected expenditure of government are not equal in a budget, देखो जब ये equal नहीं है at that time this is a position of unbalanced budget. अब देखो ऐसी पोजीशन में दो किस सिचुएशंस हो सकती हैं, या तो जो बजट है जब अनबैलेंस बजट होगा या तो ये सरप्लस बजट होगा या फिर ये डेफिसिट बजट होगा। सरप्लस बजट एंड डेफिसिट बजट की पोजीशन क्या है कि जब आपकी बजट में रेवेन्यू जो एस्टिमेटेड रेवेन्यू है इट इज़ मोर देन द एक्सपेंडिचर, इट इज़ अ सिचुएशन ऑफ सरप्लस बजट, राइट। जब आपका एक्सपेंडिचर एक्सीड करेगा रेवेन्यू से तब हम बोलेंगे इट इज़ अ सिचुएशन ऑफ डेफिसिट बजट, राइट। अब सरप्लस बजट की हम बात करें देन इफ़ एक्सपेक्टेड रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट इज़ मोर देन द एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इन अ बजट देन सच अ बजट इज़ surplus budget. This type of budget is known as surplus because government is able to save some part of the budgeted revenue. क्योंकि budgeted revenue minus budgeted expenditure करेंगे there will be something left. That left part government may utilize for certain development activities. Hence it becomes clear that जब भी आपका budgeted revenue budgeted expenditure से exceed करेगा it is a position of surplus budget. Now there are certain points of merits of surplus budget. That is, first, the surplus budget is suitable for any country when there is excess demand or inflationary gap in that country. जब किसी इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड है, ऑलरेडी डिमांड बहुत चल रही है, दैट टाइम इन्फ्लेशन अराइज होगी। इन सच अ सिचुएशन गवर्नमेंट अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ सरप्लस बजट एंड कलेक्ट मोर रेवेन्यू देन द नीडेड बाय द बजटेड एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट इन्वेस्ट कम करती है, डिमांड बहुत बनी हुई है तो रेवेन्यू जनरेशन गवर्नमेंट की पूरी होगी इनडायरेक्ट टैक्सेस से। सो मनी गेट्स ट्रांसफर फ्रॉम द हैंड्स ऑफ पीपल टू द गवर्नमेंट एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन टैक्सेस एंड वेरियस other measures. So consequently, purchasing power of the people and aggregate demand fall in the economy. On the other hand, reduction in government expenditure also reduce the aggregate demand. So all these things help in solving the problem of excess demand and the inflationary gap in the economy. अब demerits क्या होंगी surplus budget की? It is not appropriate for a country which is having deficit demand or deflationary gap. उस सिचुएशन में इकोनॉमी के लिए सरप्लस बजट हो ही नहीं सकता। सो देर विल बी फर्दर इफ गवर्नमेंट अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ सरप्लस बजट देर विल बी फर्दर डिक्लाइन इन एग्रीगेट डिमांड। देखो गवर्नमेंट की ये पॉलिसी हो सकती है कि गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेशन के सोर्सेज के ऊपर ज़्यादा वर्कआउट करे, गवर्नमेंट टैक्स ज़्यादा इम्पोज कर दे। टैक्स ज़्यादा इम्पोज करने से क्या होगा, जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। अब गवर्नमेंट चाहती है कि हमारा सरप्लस बजट हो, उसके लिए गवर्नमेंट की क्या कोशिश होगी
कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से एक्सीड तभी करेंगे ना अगर गवर्नमेंट टैक्सेस को ज़्यादा इम्पोज करेगी। अगर टैक्सेस ज़्यादा इम्पोज करेगी तो कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्ट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर है उसने तो अल्टीमेटली कस्टमर से प्रोडक्ट की कॉस्ट कवर करनी है। इस सच सिचुएशन क्या होगी, देयर विल बी डिक्लाइन इन एग्रीगेट डिमांड। जब एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी ऑब्वियसली डेफिसिट डिमांड के कारण देयर विल बी डिफ्लेशनरी गैप। प्रोडक्ट के जो प्राइजेस हैं मैन्युफैक्चरर्स को रिड्यूस करने पड़ेंगे, दे विल नॉट बी एबल टू सेल द प्रोडक्ट एट हाई प्राइजेस। एट दैट टाइम क्या होगा, देयर विल बी सिचुएशन ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट। बहुत सारे लोग हैं जिनको जॉब से निकाल दिया जाएगा क्योंकि उनकी कॉस्ट कंपनीज बियर नहीं कर पाएंगी, तो अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन अराइज होगी। तो सरप्लस बजट इन कारणों की वजह से ज़्यादा पॉपुलर नहीं होता। गवर्नमेंट एक आइडियल सिचुएशन को अचीव करना चाहती है, दैट इज़ बैलेंस बजट, वो भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। नाउ deficit budget, that budget in which government revenue is less than the budgeted expenditure, is deficit budget. In other words, if expected revenue of government is less than the expected expenditure of government, then such a situation is known as a deficit budget, right? So there are certain merits of deficit budget too. Deficit budget is suitable for any country when there is deficit demand or deflationary gap in that country. तो इस सिचुएशन जैसे हमने ऊपर भी डिस्कस करा कि अगर किसी इकोनॉमी में डेफिसिट डिमांड है, ठीक है, तो गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी होगी, गवर्नमेंट डेफिसिट बजट अडॉप्ट करती है क्योंकि ऑलरेडी डेफिसिट डिमांड चल रहा है। डेफिसिट डिमांड की वजह से डिफ्लेशनरी गैप बना हुआ है, मतलब क्योंकि डिमांड कम हो रही है, देन कंपनीज को फोर्सिबली उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो प्रोडक्ट के प्राइजेस मार्केट प्राइजेस को रिड्यूस कर देती हैं। जब प्राइजेस को कम करती हैं देन गवर्नमेंट की ये कोशिश होती है कि प्रोडक्ट की जो डिमांड है उसको थोड़ा सा पुशअप किया जा सके। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट डेफिसिट बस्टिंग अडॉप्ट करती है, गवर्नमेंट आउट ऑफ पॉकेट स्पेंडिंग करती है, गवर्नमेंट कह लो कि चीप इंटरेस्ट रेट पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करती है, जिसमें कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे गवर्नमेंट लोगों को लोन्स की फैसिलिटी देती है ताकि कंजप्शन पैटर्न है उसको थोड़ा सा इम्प्रूव किया जा सके। सो देर विल बी इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर विच विल लीड टू इंक्रीज इन इनकम ऑफ द पीपल इन द कंट्री एंड कॉन्सिक्वेंटली एग्रीगेट डिमांड विल ऑल्सो इंक्रीज। सो गवर्नमेंट का ये एक हथियार है, गवर्नमेंट डेफिसिट बजट अडॉप्ट करेगी अगर गवर्नमेंट चाहती है कि डिमांड पुशअप हो। So this will lead to increase in the disposable income of the people of the country. Hence, aggregate demand increases, right? Next is there are certain demerits also. अगर देखो डेफिसिट बजट होता है देन उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है बेटे, कि इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट फॉर एनी कंट्री व्हेन देयर इज़ एक्सेस डिमांड। जिस कंट्री में एक्सेस डिमांड ऑलरेडी चल रही है और इन्फ्लेशनरी गैप है, वहाँ पे गवर्नमेंट डेफिसिट बजट नहीं लगा सकती। उसका तो कंक्लूजन ये होगा ना कि गवर्नमेंट अगर चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट पे प्रोडक्ट को अवेलेबल कराती है, इससे तो प्रोडक्ट की डिमांड और पुशअप हो जाएगी। अगर इतनी डिमांड पुशअप होगी, उसकी सप्लाई जो है वो कांस्टेंट है, गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं है कि सप्लाई को एक आउट ऑफ लिमिट जाके इंक्रीज़ कर देना, एट दैट टाइम वो प्रोडक्ट की क्वालिटी डाउन होगी। तो जेन्युइन नहीं है कि प्रोडक्ट की डिमांड को इंक्रीज़ किया जाए। कॉन्सिक्वेंटली द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड जो है ये जब इस तरह की सिचुएशन होगी ना बेटे, गवर्नमेंट अगर मान लो कि इन्फ्लेशनरी गैप की सिचुएशन में गवर्नमेंट चीप इंटरेस्ट रेट पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करे और डिमांड इंक्रीज़ होगी, डिमांड इंक्रीज़ होने से और इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ेगा, प्रोडक्ट के प्राइसेस और बढ़ेंगे, सिचुएशन जो है हमारे लिए क्रिटिकल हो सकती है और ज़्यादा। तो गवर्नमेंट को सजेस्ट किया जाता है कि आप उस टाइम पे सरप्लस बजटिंग पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करो रेदर देन डेफिसिट बजटिंग, राइट। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द टाइप ऑफ बजट। अब अगर मान लो कि गवर्नमेंट ये डेफिसिट बजटिंग में या कह लो कि अनबैलेंस की सिचुएशन में चल रही है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी। सो देर आर सर्टेन मेजर्स विच मे गवर्नमेंट अडॉप्ट टू कंट्रोल दिस डेफिसिट, ठीक है, चाहे वो सरप्लस है या डेफिसिट पोजीशन है। सो देर आर सर्टेन मेजर्स
ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट, इसे मेजर ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट भी बोल सकते हैं या डेफिसिट बजट के मेजर्स भी बोल सकते हैं. अगर बजट डेफिसिट चल रहा है देन व्हाट काइंड ऑफ मेजर्स गवर्नमेंट विल अडॉप्ट. So, when the receipts of government fall short of budgeted expenditure, the situation of budget deficit arises. This is clear. So, budget deficit जब होगा उस सिचुएशन में गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि किस तरह से गवर्नमेंट ये बजट डेफिसिट की पोजीशन को कंट्रोल करे. सिचुएशन तो देखिए बेटा, अगर हम इक्वेशन आपकी अनबैलेंस है, इसका कंक्लूजन तो यही निकलता है कि किसी तरह से गवर्नमेंट अपने बजट एक्सपेंडिचर को कंट्रोल कर ले या अपनी रेवेन्यू को इंक्रीज़ करने की कोशिश करे. सो अब सिचुएशन ये है कि गवर्नमेंट किस तरह का डेफिसिट है. पहले गवर्नमेंट को ये फाइंड आउट करना होगा कि हमारा डेफिसिट का रीज़न क्या है, ड्यू टू व्हाट रीज़न हमारा डेफिसिट अराइज हुआ है. देन गवर्नमेंट विल प्लान टू कम आउट ऑफ दैट डेफिसिट, राइट. बेटा जो गवर्नमेंट की रिसीट है एंड एक्सपेंडिचर है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि गवर्नमेंट के जो बजट है, बजटेड एक्सपेंडिचर है, तो एक्सपेंडिचर में भी गवर्नमेंट के कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, कुछ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है. सेम वे जो गवर्नमेंट की रिसीट है, रिसीट पार्ट में भी कुछ रेवेन्यू पार्ट होता है, कुछ कैपिटल रिसीट्स होती हैं. दिस कंसेप्ट इज़ ऑलरेडी क्लियर टू यू. नाउ वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ बजटेड डेफिसिट. बेटे बजटेड डेफिसिट 3 तरह के हैं. फर्स्ट इज़ रेवेन्यू डेफिसिट, सेकेंड इज़ फिजिकल डेफिसिट एंड थर्ड इज़ अ प्राइमरी डेफिसिट. We will discuss all these deficit one by one. First, we will move towards the revenue deficit. अब revenue deficit क्या situation है बेटे? Revenue deficit is a situation when there is excess of revenue expenditure over the revenue receipt. Means revenue deficit make it clear how much revenue expenditure of government is more than the revenue receipt of government. रेवेन्यू रिसीट क्या है? जब आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ओनली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज़ मोर देन द रेवेन्यू रिसीट, दैट इज़ सिचुएशन ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट. अब इसकी जब आपकी रेवेन्यू डेफिसिट हो जाता है इन केस, देन इसकी इम्प्लीकेशन क्या होंगी? ठीक है. It becomes clear that the revenue deficit can be estimated by deducting the revenue deficit from the revenue expenditure, right? Revenue deficit of government is an indicator of the excess of revenue expenditure of the revenue receipts. Hence, revenue deficit is an indication of government either to increase its revenue receipts or to reduce its रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. और गवर्नमेंट के पास सामने पॉलिसी क्या होनी चाहिए कि गवर्नमेंट या तो अपने रेवेन्यू रिसीट्स को इंक्रीज़ करे या अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करे. गवर्नमेंट कैन इंक्रीज द रेवेन्यू रिसीट्स ईदर बाय इंक्रीजिंग द टैक्स रिसीट्स और नॉन टैक्स रिसीट्स और बोथ. But it is also essential to keep in mind the economic condition of country in this regard. If the public of country is poor, it cannot be forced to pay more taxes. In such a situation, there can be no increase in tax receipt. Likewise, it is not possible to increase non-tax receipts promptly. एकदम से आप नॉन टैक्स रिसीट्स को भी इंक्रीज़ नहीं कर सकते. अगर कंट्री आपकी पुअर है तो आप टैक्स रिसीट्स को भी नहीं बढ़ा सकते एक लिमिट के बाद. दैट इज़ वाई गवर्नमेंट जनरली बोरो टू ब्रिज द गैप. अब ये गैप को ब्रिज अप करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, लॉन्ग रन में कुछ बोरिंग्स करती है फंड्स की. In such a situation, government should try to reduce its revenue expenditures to solve the problem of revenue deficit. अब बेटे गवर्नमेंट के पास हल क्या बचा एंड में कि गवर्नमेंट क्या करे, अपने एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करे. सो इट मस्ट बी नोटेड हियर दैट गवर्नमेंट शुड रिड्यूस only wasteful expenditure or non-development expenditure in order to reduce the revenue expenditure. If development expenditure reduced, then it will have serious नेगेटिव इफेक्ट ऑन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. अब आपके सामने क्वेश्चन आता है कि हाउ टू कंट्रोल दैट रेवेन्यू डेफिसिट. अगर आपको रेवेन्यू डेफिसिट गवर्नमेंट कंट्रोल करना चाहती है, देन व्हाट गवर्नमेंट विल डू,
Government must make efforts to increase its revenue by increasing both टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू. ये एक अल्टरनेटिव है गवर्नमेंट के पास. दूसरा अल्टरनेटिव क्या है कि गवर्नमेंट मस्ट रिड्यूस इट्स एक्सपेंडिचर बाय रिड्यूसिंग द वेस्टफुल एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर. जो फर्स्ट अल्टरनेटिव है ये ज़्यादा वर्कआउट नहीं करता, तो कौन सा सेकेंड वाला अल्टरनेटिव गवर्नमेंट को अडॉप्ट करना चाहिए. However, while initiating these measures, the government should also take into consideration the limitation of these measures. For example, it is not possible to increase revenue or to reduce expenditure in short period. By making these aspects into consideration, the effective measure may be initiated to contain the revenue deficit. Right? Now, the next measure is kind of deficit is fiscal deficit. Now what is fiscal deficit? फिजिकल डेफिसिट देखो, हमने रेवेन्यू डेफिसिट में बेटे बात करी है कि गवर्नमेंट के पास जब रेवेन्यू डेफिसिट की प्रॉब्लम आती है देन गवर्नमेंट को कुछ बोरिंग्स करनी पड़ती है. मतलब गवर्नमेंट दूसरी कंट्री से बोरो करेगी या आरबीआई से बोरो करेगी, कमर्शियल बैंक से बोरो करेगी. तो फिजिकल डेफिसिट इज़ व्हाट व्हेन देयर इज़ एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर and capital expenditure of the government over its revenue receipts and capital receipts other than borrowings. मतलब बोरिंग्स को छोड़ के देखो, गवर्नमेंट की जो बजटरी रिसीट है, बजटरी रिसीट में वो बोरिंग्स भी तो आएंगी जो गवर्नमेंट ने बोरो करी हैं गवर्नमेंट से, किसी दूसरी स्टेट गवर्नमेंट से या किसी और कंट्री की गवर्नमेंट से, या मतलब कह लो कि किसी बैंक से. अगर हम उस बोरिंग्स को छोड़ दें, अब गवर्नमेंट की जो बजटरी एक्सपेंडिचर है, ठीक है, एंड बजटरी रेवेन्यू है, अगर उन दोनों के बीच में डिफरेंस ऐसे है कि बजटरी एक्सपेंडिचर इज़ मोर देन द बजटरी रेवेन्यू, रेवेन्यू में हम बोरिंग्स को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि बोरिंग जो है ये एक्चुअल में गवर्नमेंट की रेवेन्यू नहीं होती, ये तो फंड्स इकट्ठा करने का सोर्स है. क्योंकि जो गवर्नमेंट ने बोरिंग्स रेज करी हैं वो तो गवर्नमेंट की साथ में लाइबिलिटी भी इंक्रीज़ हुई है क्योंकि गवर्नमेंट को वो फंड्स रिटर्न करने हैं इन फ्यूचर ईयर्स में. तो जब गवर्नमेंट की बजटेड एक्सपेंडिचर, चाहे वो एक्सपेंडिचर कैपिटल नेचर का है या रेवेन्यू नेचर का है, इट इज़ मोर देन द बजटेड रेवेन्यू. वो रेवेन्यू चाहे आपकी कैपिटल रिसीट है या आपकी रेवेन्यू रिसीट है, एक्सेप्ट बोरिंग्स, तो वो सिचुएशन को हम बोलेंगे फिजिकल डेफिसिट. Clear? Now, revenue expenditure plus capital expenditure is our budgetary expenditure, and budgeted receipt is revenue receipt plus capital receipt. ठीक है, तो फिजिकल डेफिसिट को अगर हम इक्वेशन में सेट करें देन फिजिकल डेफिसिट इज़ व्हाट, जब आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर इज़ मोर देन द रेवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट एक्सेप्ट बोरिंग, दैट इज़ फिजिकल डेफिसिट. क्लियर बेटे? नाउ इम्प्लीकेशंस क्या हैं अगर फिजिकल डेफिसिट होगा. फिजिकल डेफिसिट of government is an indicator of the excess of budgetary expenditure of government over its budgetary receipt. So it clarifies if government does not borrow, how much its deficit will be. मतलब अगर गवर्नमेंट बोरिंग्स करके अपने बजट को बैलेंस कर रही है, इट मीन्स देयर इज़ सर्टेन इशू. ठीक है, गवर्नमेंट की कोई गवर्नमेंट्स ऐसा करती हैं कि गवर्नमेंट के पास जो एक्सपेंडिचर एक्सीड कर रही हैं उसको कवर अप करने के लिए गवर्नमेंट बोरिंग कर लेती है. तो अगर गवर्नमेंट की बोरिंग को छोड़ दें और गवर्नमेंट की फेयर, मतलब बोलें कि ट्रांसपेरेंट पोजीशन हम देखना चाहते हैं, देन वो फिजिकल डेफिसिट से पता लगेगी. ठीक है, सो हायर द लेवल ऑफ फिजिकल डेफिसिट इज़ वेरी डेंजरस फॉर एनी कंट्री. इफ फिजिकल डेफिसिट इज़ हाई, द गवर्नमेंट हैज़ टू बोरो मोर. Even though this situation is beneficial to the government and economy in short run, but it will result to increase in the money supply in the economy. This in turn leads to increase in the prices, क्योंकि गवर्नमेंट ने देखो बेटे इंटरेस्ट की पेमेंट तो इकट्ठी करनी है, तो प्राइजेस बढ़ेंगे. लाइकवाइज इफ गवर्नमेंट बोरोज फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज टू ब्रिज दिस गैप, देन इकोनॉमी विल बी डिस्टर्ब. सो ये जो सिचुएशन है
गवर्नमेंट बोरो करती है प्रेजेंट पीरियड में, इट विल क्रिएट liabilities for the future generation also, and it has adverse impact on the economic prosperity and economic development of future generation. So it is not advisable कि गवर्नमेंट फिजिकल डेफिसिट की सिचुएशन में हो, मतलब अपने एक्सपेंडिचर को मीट आउट करने के लिए अगर गवर्नमेंट को बोरिंग्स करनी पड़ रही हैं, देन ये एक बैलेंस पोजीशन के लिए आइडियल सिचुएशन नहीं है. Now the question arises how we can control this fiscal deficit. Now we will discuss the measures to control the fiscal deficit. The government should adopt expansionary monetary policy. गवर्नमेंट क्या कर सकती है? गवर्नमेंट एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट कर सकती है. इट शुड फाइनेंस फिजिकल डेफिसिट by resorting to borrowing from the central bank or other internal sources. गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि कुछ इंटरनल सोर्सेज से ही अपने फंड जनरेशन करे. गवर्नमेंट मे रिजोर्ट टू डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ इट्स शेयर इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग. गवर्नमेंट अगर ऐसा चाहती है कि हम बोरिंग्स ना रेज करें, देखो कैपिटल रिसीट में दो ही चीज़ें होंगी, या तो गवर्नमेंट अपनी प्रॉपर्टी को सेल करेगी या बोरिंग करेगी. तो गवर्नमेंट के हाथ में दूसरा अल्टरनेट क्या है कि गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में जो उनकी स्टेक है उसको सेल कर देगी ताकि जो डेफिसिट है उसको मीट आउट किया जा सके. गवर्नमेंट शुड ऑल्सो मेक एफर्ट फॉर इंक्रीजिंग इट्स रेवेन्यू बाय इंक्रीजिंग इट्स रेवेन्यू एंड रिड्यूसिंग द एक्सपेंडिचर. तो गवर्नमेंट के पास ये तो है ही है अल्टरनेट कि गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को कंट्रोल कर ले, जो भी वेस्टफुल एंड नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है, तो उससे भी हम अपने फिजिकल डेफिसिट को काफ़ी हद तक कंट्रोल में कर सकते हैं. क्लियर बेटा? सो दैट वाज ऑल अबाउट फिजिकल डेफिसिट. नाउ द नेक्स्ट डेफिसिट इज प्राइमरी डेफिसिट. अगर बेटे हम इंटरेस्ट पेमेंट को अपने फिजिकल डेफिसिट में से सब्ट्रैक्ट कर दें, जो हमारी इंटरेस्ट पेमेंट जो हमने बोरिंग्स करी हैं वो इंटरेस्ट पेमेंट को फिजिकल डेफिसिट में से सब्ट्रैक्ट कर दें, द बैलेंस वी विल गेट इज़ प्राइमरी डेफिसिट. ठीक है. सो अब इसकी इम्प्लीकेशन क्या होंगी अगर प्राइमरी डेफिसिट होता है? देन प्राइमरी डेफिसिट ऑफ गवर्नमेंट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ फिजिकल डेफिसिट और द नीड ऑफ गवर्नमेंट टू बोरो द एक्सेप्ट फॉर द इंटरेस्ट पेमेंट. It makes the fact clear that how much does the government need to borrow for its proper functioning. It means that the primary deficit is an indicator of borrowing of the government. ये government borrowing का indicator है. It is used as a measure of financial prudence of the government. If primary deficit is high, it means the government is borrowing too much for its functions, which is not desirable. So on the other hand, if primary deficit is either low और ज़ीरो, इट मीन्स दैट गवर्नमेंट इज़ परफॉर्मिंग इज फंक्शन वेरी वेल. तो अब इसका रिज़ल्ट क्या है बेटे? अगर प्राइमरी डेफिसिट हाई है देन इट मीन्स गवर्नमेंट फंड्स को बहुत ज़्यादा बोरो कर रही है. ये डेंजरस पोजीशन है, गवर्नमेंट को इस चीज़ को कंट्रोल करना पड़ेगा. अगर प्राइमरी डेफिसिट आपका ज़ीरो है देन इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने कहीं पे भी कोई बोरिंग नहीं रेज करी है अपने डेफिसिट को मीट आउट करने के लिए. ठीक है. सो अगर गवर्नमेंट का जो प्राइमरी डेफिसिट है वो लो है या ज़ीरो है, इट मीन्स कि गवर्नमेंट फास्टर रेट पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रही है. सो इन लॉन्ग रन इट विल बी गवर्नमेंट विल हैव सस्टेनेबल डेवलपमेंट पोजीशन, राइट. सो now the question is how government will contain the primary deficit. Government should borrow only for important and strategic functions only. It should try to meet the most of its expenditure out of its revenue. गवर्नमेंट को ये कोशिश करनी चाहिए कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं सिर्फ उसके लिए ही गवर्नमेंट जो स्ट्रेटेजिक फंक्शन है उसको परफॉर्म करने के लिए बोरिंग्स करे. अननेसेसरी एक्टिविटीज़ के लिए गवर्नमेंट बोरिंग्स ना करे. Secondly, government should also make efforts for increasing its revenue and reducing its expenditure. ये तो देखो बेटा पॉइंट हमेशा ही एप्लीकेबल है कि गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू को इंक्रीज़ करने की कोशिश करे, एक्सपेंडिचर को डिक्रीज़ करने की कोशिश करे, वेस्टफुल नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर रिड्यूस करे, तभी हम अपने डेफिसिट पोजीशन को रिड्यूस कर सकते हैं. So from the above analysis, it becomes clear that the government should try to increase its revenue and decrease its wasteful and non-development expenditure.
to contain various types of deficit under its budget. Apart from this, government may also adopt the policy of monetary expansion and borrowing from the public and disinvestment, as it contains various types of deficit under its budget. So that is all about government budget and the economy. I think you will understand the concept very well. Thank you so much for watching this video. Okay, have a nice day.